नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एगलेस चॉकलेट केक, जो कि आप घर पर ही बना सकते हैं बिना किसी माइक्रोवेव ओवन के या फिर ओवन के। और साथ ही में आप इसे घर के कुकर, कढ़ाई किसी में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही इजीली बन जाने वाली रेसिपी है। घर पर ही इस क्रिसमस पर आप घर पर चॉकलेट केक बना सकते हैं। पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, जिसमें मैं डाल रही हूँ हमारे छोटे चम्मच जिससे हम खाना खाते हैं, बिल्कुल छोटे वाले चम्मच। वो 2 स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल लिए हैं। और यहाँ पर 3 स्पून मैं ले रही हूँ मेल्टेड बटर। ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है कि जितनी भी चीज़ें हम लेंगे वो सब रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। और अब इसी में मैंने 1 कप डाली है चीनी। स्वाद अनुसार ले सकते हैं, आप भी चीनी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब अच्छे से जो है हम इसको विस्कर की हेल्प से जो है विस्क करेंगे और इसे बिल्कुल एकदम स्मूदी टेक्सचर में जो है हम ले आएंगे। तो अच्छे से जो है हम इसको विस्क करेंगे। तो मेक श्योर ये बात का हमें ध्यान रखना है कि सब चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होगी तो अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और चीनी भी जो है अच्छे से घुल जाएगी। तो देखिए, विस्क करने के बाद इस कंसिस्टेंसी पे ये हम पहुंच चुके हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। बिना कंडेंस मिल्क के भी केक बन जाता है, पर वो स्वाद नहीं आता जैसे कि मार्केट या वाला बाजार वाला केक होता है। तो अब यहाँ पर मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, इसको हम डाल के अच्छे से जो है वो फेंट लेंगे। और कंडेंस मिल्क डालने से क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो देखिए, बिल्कुल अब ये हार्ड हो चुका है और इसकी थोड़ी जो थिकनेस है वो यानी कंसिस्टेंसी है वो थिक हो चुकी है। तो अब मैं इसको थोड़ी सी फ्लोइंग बनाने के लिए इसमें डाल रही हूँ आधा कप दूध। तो दूध भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो अच्छे से जो है इस मिक्सचर को दूध में जो है वो मिक्स करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से। और साथ ही में देखिए, ये अब जो है थोड़ा सी इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो लूज़ होने लगी है। पहले बहुत ज़्यादा थिक थी, अब बहुत ज़्यादा जो है वो थोड़ी लूज़ होने लग गई है। तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी बन रही है। पर इसे और ज़्यादा लूज़ बनाने के लिए या बिल्कुल फ्लोइंग बनाने के लिए मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सचर जार में। आप चाहें तो आप ये सारा प्रोसेस शुरू से लेके अंत तक बिल्कुल मिक्सचर जार में कर सकते हैं। पर मैंने इसलिए ऐसा किया ताकि आपको मैं बता सकूं कि आप जो है इसको और ज़्यादा फ्लोइंग कैसे बना सकते हैं अगर आप बिना मिक्सचर जार के इसे बनाते हैं, और जब आप मिक्सचर जार के बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा। तो देखिए, अब यहाँ पर मिक्सचर जार में मैंने इसे चला लिया है और उसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्लोइंग है जैसी हमें चाहिए है। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बाउल में 1 कप मैदा। मैदा को हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इसमें थोड़ी बहुत गुठलियाँ होती है या लम्स होते हैं, तो वो अच्छे से जो है छन्नी में छन जाएंगे। तो देखिए, एकदम बढ़िया तरीके से मैदा जो है वो मैंने छान लिया है। और यहाँ पर जो है मैं डाल रही हूँ 1 कप कोको पाउडर। आप अपने ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं कोको पाउडर, पर मैंने यहाँ पर 1 कप ही लिया है। और आप देख सकते हैं कि कोको पाउडर में जो है ये गुठलियाँ थी, तो इन्हें जो है हम छन्नी से इसीलिए छान रहे थे कि ताकि ये जो है गुठलियाँ केक के बैटर में बिल्कुल ना आए। तो अब यहाँ पर जो है इसे मैं थोड़ा सा चम्मच से प्रेस कर दूंगी तो ये इजीली जो है वो छन्नी से छन जाएगा। तो देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से ये कोको पाउडर भी जो है वो छन गया है। अब बारी है, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधे से भी कम चम्मच यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। तो आपको भी इसी अकॉर्डिंग ही डालना है, क्योंकि इससे आप ज़्यादा बेकिंग पाउडर डालेंगे तो उसमें जो है बेकिंग पाउडर का टेस्ट आने लगता है, तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है केक। तो आपको सिर्फ इतना ही डालना है। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मिक्सचर को, यानी कोको पाउडर को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बेकिंग पाउडर और जो बेकिंग सोडा है उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, बढ़िया तरीके से ये जो है वो मिक्सचर मिक्स हो गया है। तो अब बारी है वो मिक्सचर बनाने की जो हमने पहले बनाकर तैयार रखा था मिक्सचर जार में। वो सारा मिक्सचर जो है मैंने इस मिक्सचर में डाल दिया है, मैदे के मिक्सचर में। और अच्छे से जो है अब हम इसे मिक्स करेंगे। आपको बिल्कुल यही स्टेप फॉलो करने हैं। आपका भी जो केक है वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पॉन्जी, बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा। तो अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए, ये बहुत बढ़िया तरीके से जो है इस मिक्सचर में चॉकलेट के मिक्स हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं।
और अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा हार्ड मिक्सचर बना है, तो इसे सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है वो दूध डालूंगी। और दूध हमें इतना डालना है कि जो बैटर है वो बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला हो जाना चाहिए, सॉफ्ट और बहुत ही फ्लोइंग। तो देख पा रहे हैं ये दूध के साथ जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं तो कितने बढ़िया तरीके से ये बैटर जो है वो मिक्स हो जा रहा है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा विनेगर। विनेगर से क्या होता है कि जो बेकिंग सोडा है वो विनेगर से जो है रिएक्ट करेगा और जो केक है ना उसे बहुत ही सॉफ्ट बनाएगा और फ्लफी भी बनाएगा। तो इसीलिए मैंने इसे अच्छे से डाल के मिक्स कर दिया है और आप बैटर को देख सकते हैं कितना फ्लोइंग है। बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए होती है केक बनाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है, इसके अंदर मैंने स्टैंड रखा है और इसे हम प्री हीट करेंगे लगभग 10 मिनट के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है प्री हीट करना जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं। अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं तो आप उसे भी प्री हीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अब जो है मैंने कुछ केक के बैटर में डाली हैं टूटी फ्रूटीज। यहाँ पर मैंने रेड डाली हैं और ग्रीन डाली हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने काजू भी डाले हैं, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और मैंने थोड़ी सी किशमिश भी डाली है, येलो वाली किशमिश। आप अपने हिसाब से ब्लैक वाली किशमिश भी डाल सकते हैं और कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और टूटी फ्रूटी भी आप डिफरेंट कलर की डाल सकते हैं। तो लीजिए मिक्स कर दिए हैं मैंने ये जो भी मैंने डाला था टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट्स। और अब यहाँ पर मैंने केक टिन लिया है। अब हम केक टिन को जो है वो ग्रीस करेंगे ताकि अच्छे से ताकि केक जो है वो टिन से चिपके ना। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, इसे सारी साइड से जो है अच्छे से ऑयल जो है वो मैंने लगा दिया है केक टिन में। बहुत ज़रूरी स्टेप है, इसे मत स्किप कीजिएगा। और अच्छे से जो है ऑयल ग्रीस करने के बाद मैं इसमें लगा रही हूँ बटर पेपर। बिल्कुल नीचे की साइड पे ही बटर पेपर लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल चिपके ना ये नीचे से। और देखिए नीचे से भी जो है मैंने इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है ताकि ये बटर पेपर से भी जो है वो सिर्फ इसी से ही लगे बटर पेपर से, और जो है वो बिल्कुल साइड से ना चिपके बैटर। तो हमें केक निकालने में बाद में बहुत आसानी होगी। तो लीजिए बैटर जो है वो मैंने केक टिन में डाल दिया है। बहुत ही बढ़िया जो है वो केक बनकर तैयार होता है, आप ज़रूर बनाइएगा घर पर ही। और आप बिल्कुल मार्केट वाला केक जो है वो भूल जाएंगे इस केक के आगे। तो आप देख पा रहे हैं कि आपने इतना बैटर डाला है और टिन जो है वो आधा भी नहीं भरा है। और जब केक बनकर तैयार होगा तो ये टिन जो है वो बिल्कुल ऊपर तक भर जाएगा। तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी बाद में केक बनने के बाद में। पर अभी है कि हमारा जो टिन है वो बिल्कुल भी ऊपर से नहीं भरा है, बिल्कुल आधे से भी कम है। और इसे थोड़ा सा गार्निश करने के लिए मैं इसमें लगा रही हूँ काजू और कुछ थोड़ी सी टूटी फ्रूटी भी मैं ऊपर से डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा हमारा ऊपर से जो केक है वो बहुत प्यारा लगे और बहुत ही अच्छा लगे। तो लीजिए देखिए केक जो है वो बिल्कुल बनकर जो टिन के अंदर है बैटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन गया है। तो अब हम इसे डाल देंगे पकने के लिए कुकर में। कुकर की हमें लिड यानी इसकी रबड़ और लिड जो है हमें हटा देनी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इसे 40 मिनट तक पकने देना है। 40 मिनट में ये अच्छे से पककर तैयार हो जाता है। तो लीजिए 40 मिनट हो चुके हैं और केक देखिए हमारा जो है बिल्कुल ऊपर तक आ गया है। और इसमें मैं नाइफ दिखाती हूँ कि नाइफ जो है वो बिल्कुल क्लीन है। अगर आपका नाइफ जो है वो अनक्लियर होता है यानी उसमें थोड़ा सा बैटर रख के आता है तो आप उसे थोड़ा और ज़्यादा पका लीजिएगा। और इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो आप देख पा रहे हैं केक बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो बनकर तैयार हुआ है, कितना फ्लफी बना है। अभी ये गर्म है तो मैंने इसे ऊपर से ढक दिया है ताकि ऊपर से ये हार्ड ना हो जाए इसकी लेयर। बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होता है कि जो केक होता है वो ऊपर से हार्ड हो जाता है, इसे ढकना बहुत ही ज़रूरी है। तो लीजिए केक जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो अभी मैंने इसे जो है वो उल्टा करके निकाला है। देखिए बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से जो है केक टिन से बाहर आ गया, हमें बिल्कुल भी जो है वो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी है। और बटर पेपर भी हम इसमें से हटा देंगे। और देखिए अभी भी केक जो है वो नीचे से गर्म है, बहुत ही बढ़िया केक जो है वो बनकर तैयार हुआ था। थोड़ा सा केक ठंडा हुआ था तो मैंने इसे जो है कट किया है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए कितने बढ़िया तरीके से जो है वो केक कट हुआ है, कितना सॉफ्ट है। देखिए कि इतना सॉफ्ट है कि कट करने पर भी ये टूट रहा है, यानी इतना सॉफ्ट केक बना है अंदर से। और देखिए अभी भी ये गर्म है अंदर से, बहुत ही बढ़िया केक जो है वो बनकर तैयार हुआ है।
अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सॉफ्टनेस और इसकी फ्लफीनेस। तो आपने देख लिया कि अब आपकी इसकी सॉफ्टनेस भी देखिए, देखिए कितना सॉफ्ट है। बहुत ही टेस्टी केक ये जो है बनकर तैयार हुआ था, सभी को बहुत पसंद आया था। आपको भी आएगा, ज़रूर बनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए।